आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आपके लिए हम लेकर आए हैं एक बहुत ही अहम वीडियो DSSB PGT के ताल्लुक़ से। तो काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसकी जो कट ऑफ है लास्ट ईयर की वो कितनी गई थी और इस मरतबा जो है वो आपके कितनी सीटें आई हैं और उनके लिए जो है वो कितने फॉर्म जो है वो अवेलेबल हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी बारे में जो है वो गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें जो है वो कितनी सीटें आई थी मेल और फीमेल में, ताकि आपको जो है वो सभी चीज़ें जो है वो ठीक ठाक मालूम हो जाए। अगर हम बात करें मेल की, तो इसमें जो मेल की सीटें आई थी PGT उर्दू में वो आई थी 3, और तीनों जो हैं वो किस कैटेगरी में हैं, वो UR कैटेगरी में है, यानी कि जनरल कैटेगरी में, जिनका OBC SC ST से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसमें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको जनरल की जो कट ऑफ है वही क्या करनी होगी, क्लियर करनी होगी। वहीं अगर हम बात करें उर्दू PGT फीमेल की, उर्दू PGT फीमेल की, तो इसमें जो आपको सीट देखने को मिलेगी, इसमें भी आपको महज 3 सीटें देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें जो है वो आपके लिए देखना होगा कि इसमें जनरल की कितनी है और OBC की कितनी है। तो इसमें OBC की बिल्कुल ज़ीरो है, इसमें जो 2 हैं वो UR की है और एक सीट जो है वो आपकी EWS की है। तो ये आपके सीटों का एक छोटा सा वो हुआ कि आपको पता चल जाए कि कितनी सीटें हैं। लेकिन टोटल मिला के 6 सीटें हैं। पिछली मरतबा 2 सीटें थी, इस बार जो है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है, लेकिन वो भी ना के बराबर। तो ये हुई आपकी सीटों के ताल्लुक से बात। अब हम बात करते हैं इसमें जो है इन पोस्टों के लिए जो है वो कितने फॉर्म भरे गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेल की, ठीक है। उसमें हम बात करें UR की, OBC की, EWS, SC ST और PH कैंडिडेट। ये 5-6 कैटेगरी होते हैं। इसी में से जो है वो आपको फॉर्म फिलअप किए जाते हैं। पोस्ट कोड आपको पता ही होगा 24/22 है, सॉरी, ये 24/22 की सीटों का ब्यौरा है, जिसमें जनरल की जो फॉर्म भरे गए हैं वो 504 आए हैं। अगर वहीं हम बात करें OBC की, OBC के आए हैं 46। इसके अलावा अगर हम बात करें SC ST की, तो SC के जो फॉर्म आए हैं वो आए हैं 20, और ST के जो आए हैं वो आए हैं 11, और जो बाद में बचता है PH उसके आए हैं 19। ये बात हुई आपके सारी चीज़ों की, यानी कि UR की, OBC की। अगर हम वहीं हम बात करें EWS की, तो इसमें आए हैं महज 13 फॉर्म। तो ये सारा आपका जो है वो मेल कैंडिडेट हैं जिन्होंने 3 पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई किया है। UR के 504, OBC के 46, EWS के 13, SC के 20, ST के 11 और PH के 19 कैंडिडेट ने जो है वो अप्लाई किया है। वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट, यानी कि PGT फीमेल की, इसका जो कोड है वो है 25/22। अगर हम बात करें इसमें UR की, तो UR के जो फॉर्म आए हैं वो आए हैं 328। बात करें OBC की, तो OBC के आए हैं 76। वहीं अगर हम बात करें SC के, तो SC के फॉर्म आए हैं 3। ST के जो हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हैं, ST का किसी बच्चे ने अप्लाई नहीं किया है। EWS के लिए जो फॉर्म आए हैं वो आए हैं आपके 22, और PH जो कैंडिडेट हैं उनके जो फॉर्म आए हैं वो आए हैं 9। तो ये पूरा एक छोटा सा ब्यौरा था कि कितने एप्लीकेट फॉर्म आए हैं आपके PGT उर्दू फीमेल के। ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग जो हैं वो इसे समझ लें, ताकि आपको जो है वो एग्ज़ाम में थोड़ा सा इससे क्या हो जाए, फ़ायदा मिल जाए। वहीं अगर हम बात करें इसके कट ऑफ की, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे कि सर इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो आज की वीडियो में मैं आपको जो है वो इसकी कट ऑफ के बारे में भी बताता हूँ। कट ऑफ जो है वो मैं आपको 2 बताऊँगा, एक है इसकी जो फाइनल लिस्ट है और एक आई थी जो इसकी वेटिंग लिस्ट की थी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेल की। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो इसकी कट ऑफ गई थी वो लास्ट ईयर गई थी। आपको पता होगा जो कट ऑफ बनती है वो 300 में से बनती है। तो जो इसकी कट ऑफ गई थी UR की, वो गई थी 233.19 गई थी। ये इसकी जो है कट ऑफ है UR की। और वहीं अगर हम बात करें, ये जो कट ऑफ थी ये थी UR की। अगर हम बात करें OBC की, तो OBC की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 194.03। ये आपकी जो है वो फाइनल कट ऑफ थी। वहीं अगर हम बात करें इसमें वेटिंग लिस्ट में, क्योंकि इसमें वेटिंग लिस्ट भी निकली थी, हालांकि सिलेक्शन जो है वो इसी में से हो गया था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो
आने वाले एग्ज़ाम में पता लग सके कि आपको कितनी तैयारी के साथ जाना है। वेटिंग की बात करें तो यूआर में जो सिलेक्शन होना था वेटिंग वालों का वो हुआ था 216.04 और वहीं अगर हम बात करें ओबीसी की तो 187.88। तो ये आपका ओबीसी की, बाकी कोई सीट नहीं थी, इसलिए एससी एसटी पीएच की कोई कट ऑफ नहीं थी। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको जो है वो कितना स्कोर लाना है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका एग्ज़ाम में 240 प्लस आ रहा है यानी कि 240 के आसपास आ सकता है तो आपका जो है वो सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि आपको पता है पिछले साल का जो पेपर था वो बहुत ईजी गया था। बाकी पेपर पे भी डिपेंड करता है कि पेपर कैसा है, लेकिन उम्मीद है कि पेपर जो है वो उर्दू का इजी आएगा और जो फर्स्ट पेपर आता है वो थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट आएगा। बाकी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।